आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे कार्यकर्ताओं का हो रहा उत्पीड़न और उनको उठाया जा रहा है। आपको बताते चले कि अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद सांसद हैं, उनके पुत्र अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है। उन्होंने सुबह ही आरोप लगाना शुरू किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी फर्जी मतदान करवा रही है। तो अवधेश प्रसाद का आरोप था, लेकिन अब हम आपको बता दें कि लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और एसएसपी राजकरण नैयर मिल्कीपुर में घूम घूम कर हर मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। और एसएसपी राजकरण नैयर की ओर से ये बयान भी सामने आ गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, निष्पक्ष मतदान हो रहा है और कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है। हम आपको अवधेश प्रसाद का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है, और एसएसपी राजकरण नैयर का भी बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने किसी भी फर्जी मतदान या बूथ कैप्चरिंग खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कहीं पर कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है, न फर्जी मतदान हो रहा है। बार बार पूछते हो, अपील कर रहे हैं। लिखित अपील क्या है? लिखित अपील क्या है कि चुनाव फेयर कराया जाए, लोकतंत्र को हनन न किया जाए और सरकार के दबाव में चुनाव के अधिकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में काम न करें। ये तो अपील है, निवेदन है, आगाह है। हम पहले कर चुके भाई। हाँ, दिया गया। पुलिस ने उठा लिया, रास्ते पे उठा लिया 5-6 का, कम से कम 500 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाड़ी में बैठाकर, ट्रकों में बैठा करके कहाँ रखे हैं भगवान जाने, इसलिए कि वोट न डाल पावे, वोट डालने में न रह सके। ये रात से कार्रवाई नंगा ना छोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे अपराधी चुनाव में लूट रहे हैं, तो कार्यकर्ता का और पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों से चुनाव आयोग से मना करे कि वोट फर्जी न डाला जाए। और उसी को लिए लोग और क्या हुआ, ये अंदर गड़बड़ी भाजपा के लोग करा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी करा रहे हैं, यहाँ की पुलिस करा रहे ये फर्जी वोट डाल रहा है, फर्जी वोट डाल रहा है, यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। शिकायतें आ रही हैं आप लोगों के पास में, ईवीएम को हैक किया जा रहा है। अच्छा, तो लगातार आपके पास जो फोन आ रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं? बूथ कैप्चर कर रहे हैं बीजेपी के बात भाई। अगर ईमानदारी से बात करना चाहते हो तो चले जाओ, देख लो क्या हो रहा है। नंगा नाच हो रहा है, वोटों की डाका डाला जा रहा है। हाँ बोलिए जल्दी। जी, जैसे कि 150-200 बूथों के बारे में शिकायतें आई हैं। स्पेसिफिक बूथ का नाम बताया गया और पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुंडे बूथों पर आ गए हैं और बूथ पर डाका डाल रहे हैं। और अधिकारी जो हैं ये सरकार के दबाव में हैं। यहाँ के अधिकारी जो चुनाव में लगाए गए हैं, चाहे पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाए हों, चाहे अन्य कर्मचारी के रूप में चुनाव आयोग लगाए गए हैं, ये पूरी तरह से सरकार के दबाव में हैं, सरकार के डर और दहशत में काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम करने में बेड़िया मजबूर साबित हो रही हैं। ये चुनाव जनता ने यूँ अपने हाथ ले लिया है। ये चुनाव मिल्कीपुर की शानदार जनता और योगी की सरकार के बीच सरकार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लाख गड़बड़ी करने के बाद, लाख वोट लूटने के बाद भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। चिट्ठा लेकर आपके पास शिकायतें आ रही हैं और ऐसा है, शिकायतें आ रही हैं, चुनाव आयोग के द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गए हैं।
कहीं पर ऐसा किया जा पर्यवेक्षक रहा है से कि कल मैं स्वयं मिला था। बटन दबाया चुनाव में क्या गड़बड़ी होगी, किस प्रकार जब उनको मैंने लिख कर दिया है। प्रेस के बीच हम बोले हैं, कमिश्नर को दिया है, डीएम को दिया है, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को दिया है, पर्यवेक्षक को दिया है और भारत चुनाव आयोग को सबको दिया है, मीडिया को दिया है, जिस बातों का आगाह किया है। लेकिन आज जो बातों का हमने लिख कर दिया है, मेरे पास कागज है, वो सारी बातें हो रही हैं और आचार संहिता का खुला उल्लंघन ये सरकारी अधिकारी, पीठासीन अधिकारी करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवा रहे हैं। और जनता पूरी तरह से ईमानदारी से ठान चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे, समाजवादी पार्टी को बड़े वोट से जाएंगे। ये सारी बातें देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फ़ोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फ़ोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जा रहा है।